एक भाई साहब बाहर खड़े हुए हैं, दूसरा भाई घर के अंदर दाखिल हो रहा है, उसके हाथ में कोई बैग मौजूद है। बस इसने अपने भाई को देखा, उस बैग को देखा और अपने जहन के अंदर मुख्तलिफ तरह के ख्यालात को चलाना शुरू कर दिया। पता नहीं इसके अंदर क्या है, पता नहीं ये इसके अंदर कपड़े लेकर आया है, कहाँ से लाया होगा, इसके पास तो इतने पैसे ही नहीं हैं, लगता है आजकल इसके पास बहुत पैसे आ गए। इस तरह की मुख्तलिफ बातें, मुख्तलिफ ख्यालात इसके जहन में आना शुरू हो जाएंगे और फिर ये बात चलते 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 हो सकता है अपने भाई के बारे में बदगुमानी को यहाँ तक बढ़ा दे कि ये कहे लगता है जिस ऑफिस में काम कर रहा है वहाँ पर आजकल रिश्वत ले रहा है, लगता है कि आजकल ये जो है किसी गलत सोसाइटी में बैठकर कोई माले हराम की तरफ जा रहा है, वरना इसके पास ये बैग कपड़ों का भरा हुआ कैसे आ सकता है। अब ना ये बात पता कि उस बैग के अंदर कपड़े हैं भी कि नहीं, पता नहीं ये इसका अपना बैग भी है कि नहीं, हो सकता है किसी का बतौर अमानत के रखने के लिए लाया हो। लेकिन ये सारी की सारी बातें तो तब हैं जब इसकी तहकीक करेगा। तहकीक की तो हमारे यहाँ आदत नहीं है, लिहाजा बदगुमानी शैतान बड़ी आसानी से पैदा कर देता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इससे बहुत मना फरमाया। शरीयत मुताहरा तो कहती है आप अपने कामों के जिम्मेदार हैं, आप ज़रा अपनी तरफ तवज्जो फरमाइए, आप ज़रा अपने गिरबान में झांक कर देखिए आपकी रोज़ाना की ज़िंदगी कैसी गुजर रही है। आप दूसरों की अयूब पे तवज्जो देते हैं जब आप अपने अयूब पे तवज्जो देना बंद कर देते हैं। जब नज़र अपने गिरबान के अंदर झांकने वाली बन जाए तो लोगों की तरफ उठने वाली झुक जाया करती है। और ये बुनियादी चीज़ है इंसान के खुश रहने के लिए, इसलिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जो आयत मुबारका नाजिल हुई उसके अगले जुमले में इरशाद फरमाया इन्ना बाज़-ज़न्न इस्म, इसलिए कि बाज़ गुमान सराहतन झूठ होते हैं, गुनाह की तरफ ले जाते हैं। यानी बाज़ों का तो इंसान ने देखा एक मंजर और उसके बाद उसने सोचा चलो कहीं जा रहा होगा, मुझे क्या लगे। बैग लेकर आते हुए देखा तो कहा भाई होगा कोई सामान, मुझे क्या लगे। गुमान तो देखने से पैदा हुआ, लेकिन उस गुमान के घोड़े को इसने यहीं पर रोक लिया, उसको आगे तक भागने नहीं दिया कि वो भागते भागते जब वो अपना रुख मोड़े और रुख मोड़कर मनफी की तरफ ले जाए और मनफी पे फिर आपको गुनाह के अंदर मुब्तला कर दे। इसलिए आपने वहीं पर रोक दिया, आपने कहा यार उसका कोई काम होगा, वो कर रहा होगा। लेकिन कुछ बागुमान ऐसे हैं जो इंसान को आगे बढ़ाकर लेकर जाते हैं और गुनाह की तरफ ले जाते हैं। और अगला जुमला साथ ही फरमाया ये गुमान आमतौर पे यहाँ पर रुकता नहीं, कुरान ने इसीलिए फरमाया वला तजस्ससू, और फिर तुम अब जासूसी में और टोह में ना लग जाओ। यानी अब दिल में ख्याल आया, अब बंदा कहता अच्छा मैं मालूम करवाता हूँ ज़रा ये किस किस्म का बैग है जो मेरा भाई अंदर लेकर गया है। अब घर जाकर अपनी अहलिया को भी इसमें शामिल कर लिया कि जाना ज़रा जाकर भाभी के पास बैठकर ज़रा मालूमात लेना कि ये जो भाई साहब बैग लेकर आए थे ये किस किस्म का था। अब बेगम जो हैं उनके दिल के अंदर भी इसी तरह के बदगुमानियों का एक पूरा तूफान वो बर्पा कर दिया। पहले अपने तक था, अब ये आगे मुतअद्दी हो गया। अगर बच्चों के सामने भी ये बात की तो बच्चों की सोच भी इसी तरह की बनना शुरू हो गई। अब अहलिया को भेजा जाओ ज़रा बहाने से और जाकर देख कर आओ, शायद अभी खोल रहे हों। अभी अहलिया वहाँ जा रही हैं, वहाँ जाकर जासूसी कर रही हैं, टोह लगा रही हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस तरह के ख़ानदानी माहौल या इस तरह के एक मुसलमान के दूसरे मुसलमान के साथ रवैये को इंतहाई नापसंद करार दिया है। और यही बुनियाद बनती है फिर हसद की। जब उनको पता चले कि अच्छा ये जो अभी आई हैं मोहतरमा ये तो हमारी जासूसी के लिए आई हैं, अच्छा एक बार दो बार जब जाके उन्होंने सवालात किए तो उनको भी मालूम हो गया। अब वो भाई साहब भी जब लेकर जा रहे हैं बैग और उन्होंने कहा ओहो मेरे दूसरे भाई ने देख लिया है, अब वो प्लानिंग अपने जहन में कर रहे हैं मैंने इसको छुपाना कैसे है। अब अंदर गए, जाके अहलिया को पकड़ाया और कहा मेरे भाई ने देख लिया है, फटाफट इसको छुपा दो। अहलिया को इसने भी शरीक कर लिया बदगुमानी में। आप देखिए मामलात बदगुमानी के बढ़ते बढ़ते पूरे के पूरे ख़ानदान को अपनी लपेट में ले लेंगे। पूरा का पूरा ख़ानदान हसद में मुब्तला हो जाएगा, पूरा का पूरा ख़ानदान गुनाह के अंदर और बुरी सोच के अंदर मुब्तला हो जाएगा।
अब वो भी इंतजार में बैठे हैं, भाई अभी आएंगी भाभी देखना चेक करने के लिए। इधर से ये गया और जाकर इसने भी भेज दिया। अब ये वहां गई हैं, बहाने से पूछ रही हैं कोई बातें, साथ साथ नजरें भी दौड़ा रही हैं, वो बैग कौन सा बैग है, वो कहाँ है। और बाज़ औक़ात सब्र नहीं होता तो पूछ ही लेते हैं, भाई साहब क्या लेकर आए थे अभी बैग में, ये सारे। और वो आगे से कह रही है कुछ भी तो नहीं, हमें तो नहीं पता आपने क्या चीज़ देखी है, आप क्या पूछना चाह रही हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन दरवाज़ों को यहीं पे बंद फरमा दिया और फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनु इज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न। ये जो बहुत ज़्यादा गुमान है ना, इससे अपने आप को बचा लो, इसके लिए प्रैक्टिस करो, मेहनत करो कि मेरा दिमाग जिस मंजर को देखे बस वो वहां तक ही जहन रहे, उससे आगे मैं बदगुमानी के घोड़े को ना जाने दूं, वरना ये मुझे गुनाह के अंदर मुब्तला करवा देगा। ये बेहतरीन इलाज है इंसान के खुश रहने का और इंसान की परेशानी से बचने का बेहतरीन नुस्खा है। इंसान अपने गुमान को वहीं पर रोक ले और बदगुमानी की तरफ ना लेकर जाए।